Welcome to the Desi Kire podcast. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट देसी खीरे। और इस नाम पे हम आएंगे, आराम से आएंगे, बट मैं पहले अपने गेस्ट्स बता देता हूँ। गेस्ट भी नहीं, मेरे पार्टनर्स ही हैं, तो स्टार्ट ऑफ करते हैं। बिल्कुल। मैं हूँ प्रजित, इसका चड्डी दोस्त। मैं हूँ सिद्धांत, इसका 10 साल से काफी खराब दोस्त। बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे इससे कि हम है क्यों यहाँ पे, हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके वाई। तो जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है ही, तो हमें लगा कि हमारे पास एंजाइटी हो रही है, हमें अकेले को हो रही है, तो औरों को क्यों नहीं। तो प्रजित शुरू करेंगे। अब बेसिकली हमने इसलिए स्टार्ट किया कि हमारे दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, बहुत एनर्जी भरी हुई है हमारे अंदर, तो हमने सोचा थोड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसे निकालने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं, कुछ हमारे आइडियाज हों, लोग सुने, मजा आए लोगों को भी। तो इसलिए हम ये सब बना रहे हैं। मजा आया तो देखते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। मेरे को एक चीज मेंशन करनी है, मेरे को इन दोनों से एंजाइटी कम है, बट है फॉर डिफरेंट रीजंस। बढ़िया, हम 3 लोग हैं, तो हमें मेरे को लगा कि या तो ऐसा होता है कि एक लॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ समवन टॉकिंग होती है, तो वो तो नहीं करना हमें। अकेला एक बंदे का पर्सपेक्टिव क्यों, आप एक ही पॉडकास्ट में 3 बंदों का लो। मोनोलॉग नहीं चाहिए यहाँ पे तुम्हारे को वेरिड आइडियाज मिलेंगे, बहुत बकचोदी मिलेगी और फन मिलेगा। फन के साथ साथ तुम्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव भी तो मिल रहे हैं। 3 अलग अलग इंडस्ट्री के बंदे देखा जाए तो। बिकॉज अगर मैं बैकग्राउंड सबका बता दूं तो सिद्धांत गुलाटी एक रेप्यूटेड होटल में इंटर्नशिप कर चुका है। ये पता नहीं हंसने की बात क्यों थी, बट मिस्टर हाँ, तो मतलब पेशे में मैं होटेलियर हूँ, और जैसे होता है उसकी इज्जत नहीं होती ग्रुप में। किचन में काम करते हैं ये। किचन में काम कर, बैक टू वो किचन में कोशिश करते हैं काम करने की, होता नहीं है। वो लड़कियां भी करती हैं, बट ये खराब जोक्स को एक्सक्यूज कर दिया है। तो और मैं बात आ रहा था प्रजित भदौरिया के बारे में। तो बताते हैं इनके बारे में कुछ कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको जॉब नहीं मिलने वाली। ये रेकरिंग जोक है, आपको हर एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ये मिलता रहेगा आपको, शेफ से लेके एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अनएम्प्लॉयड बच्चे पे हर एक जगह आपको जोक्स मिलते रहेंगे। और ये जो बोल रहे हैं ये एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जो हॉट डिमांड है। हम मतलब अगर मैं पैनकेक होता तो बहुत ज्यादा अच्छे से बिकता मैं। इन्होंने करना कुछ नहीं है उस लाइन में, बट ये है। और पापा अगर आप सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, चलता है, वैसे भी मरने वाले क्लाइमेट चेंज से। तो उसके बाद हाँ, तो मैं बता रहा था अपने बारे में कि मैं वैसे तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट उसके अलावा दुनिया में सब कुछ पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मेरे इतने सारे वेरिएड जो ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सब छोड़ के मतलब वो सब क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बताऊं। मतलब इतने क्रिंजी लोग पॉपुलर हो रखे हैं, मतलब मैं कौन हूँ जज करने वाला किसी को, बट कर लेता हूँ मैं भी, बिकॉज मैं भी है। बहुत क्रिंज फैल रखा है, बहुत बेकार कंटेंट है, तो हमने कहा हम थोड़ी क्वालिटी लाते हैं। हाँ, और अगर नहीं ला पाए तो हम उसमें ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोठी बंगले वाले हैं तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी। नहीं, कोठी बंगले वालों की बात नहीं, बट अगर हम क्रिंज भी ऐड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मतलब बहुत ऑलरेडी है, एक आध हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो हाँ, हम उस भीड़ का पार्ट भी बन सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है और बाहर भी निकल जाए। हाँ, कि हम उस भीड़ को बाहर निकाल रहे हो, तो हमारा एम तो यही है, और इसलिए हमने शुरू करा था। और देसी खीरे जो नाम है, नाम के बारे में हमने मतलब ये नहीं बोलूंगा, कल रात को सोचा। हाँ, कल रात को सोचा है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ हमने बहुत सोच समझ के रखा है, वो तो नाम से समझ ही आ रहा होगा। बट देखो, जो सार्केज्म है, जो क्रिंज तुम कर रहे हो नाम सुन के, और अगर तुमने क्लिक करा ही है और तुम 3-3.5 मिनट तक हमें सुन रहे हो, तो ठीक है, तुम सही जगह आए हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये पक्का हमारी गारंटी है, हम तीनों की। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत फन होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से कि हम क्यों हैं और यहाँ क्यों हैं। यहाँ क्यों है तो ठीक है, हम ये तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्यों है, हम क्यों हैं? देखा जाए तो हम एक्चुअली कैपिटलिस्टिक बबून्स नहीं है, तभी हम बाहर नहीं है। अगर हम उतने अमीर होते तो हम यहाँ देसी खीरे कर भी नहीं रहे होते। सही बात है। तो क्या पता हमें उनको ज्वाइन करना हो, शायद इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो तुम्हारे पैसे लेंगे अब अभी तुम्हें पेइंग सब्सक्राइबर बनाएंगे, बट वो दूर की बात है, वो इतना आगे का नहीं सोचते पहले। बट सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि वाई वी एग्जिस्ट। जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो हमारा था, हमें कल ही आ रहा था, मतलब ऐसे बहुत सारा। तो हमने कहा कि इसके बारे में बात करते हैं, और काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब ह्यूमन जो बनाया है, भगवान ने बनाया, अगर तुम मानते हो, तो वो क्या करने आया है, क्या लगता है? देख, ऐसे इस तरीके से अगर सोचा जाए ना, तो इंसान क्या करने आया वाला क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और हर बंदे का खुद का अलग आंसर होता है। अब जो बंदा
रिक्शा चला रहा है, वो अगर ये सोचने में बैठेगा तो पहली बात तो सोचने बैठेगा नहीं। उसको 200 रुपए कमाने हैं। उसे हाँ दिन की दिहाड़ी कमानी है उसने, उसके घुटनों में दर्द है, उसका इलाज तो करवाएगा नहीं, वो देखते हैं क्या करेगा, मरेगा जिएगा। बट उसके दिमाग में जो चीज आएगी वो आएगी कि उसे जीना है कल तक, उसे आज रात का खाना इकट्ठा करना है और उसे अपने बच्चे को, अगर बच्चा है तो पढ़ाना है। दैट इज द ओनली गोल इन हिज लाइफ। बाकी उसके बाद इफ वी गो टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, अगर हम जैसे अभी देखेंगे इलॉन मस्क है, अपने जेफ बेजोस भाई साहब हैं, तो जैसे इलॉन मस्क और जेफ बेजोस हैं, दूसरे साइड पे हम अगर इन्हें देखें तो ये एक्चुअली पूरा डीपली फिलोसफी में डिप कर सकते हैं। एंड इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो दे वांट दी होलिस्टिक और होलसम डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन माइंड, अगर इन वन अगर देखा जाए तो मतलब बेसिकली तो ये कह रहा है कि जो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क है वो लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके हैं। वो कर चुके हैं एग्जैक्टली। उनका दिमाग चल रहा है कि वो मार्स पे कैसे जाए, चांद पे कैसे जाए, तुम बेसिक पे ही रहो। अरे बेसिक इन द सेंस है कि मतलब उनको खाने की दिक्कत तो नहीं है। देखना नहीं सुन रहे हैं आप हमारी अवेयरनेस और हमारी बातें कैसे हैं। जेफ बेजोस और हमारे इलॉन मस्क जी वो सिर्फ इतना पैसा कमा रहे कि वो रोटी खा ले रोज चैन की। बेचारे मैं तो समझूंगा। तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो अमेजोन पे जाइए और बिग बिलियन डे सेल का आनंद उठाइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दे कैन एक्चुअली डेल्व इनटू दिस क्वेश्चन एंड लाइक अस, हम तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हमारे पास भी काम करने को तो बहुत है, पढ़ाइयाँ चल रही हैं इस टाइम पे हमारी, वी आर लाइक 22-21 ईयर्स ओल्ड एंड हमारे को वहां ज्यादा होना चाहिए, यहाँ खीरे खूरे बनाने की जगह। तो ऑल्दो हम भी करते हैं, सो वी विल स्टार्ट विद समथिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाई आर वी हियर? जो मैं कभी कभार ये क्वेश्चन पॉन्डर करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि टू बी हैप्पी, टू बी कंटेंट, जो मैं कर रहा हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, जहां पर भी हूँ, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम, आई एम कंटेंट एंड एट पीस, नॉट एग्जैक्टली हैप्पी। हैप्पीनेस भी एक स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड तक चला जाता है, सैडनेस, हैप्पीनेस, बट न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, कंटेंट होना, पीसफुल होना, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। तो दैट इज व्हाट आई पर्सनली थिंक कि होना चाहिए। व्हाई वी आर हियर, चैन से जीने को आए हैं भाई। नहीं, मेरे को वही लगता है कि कंटेनमेंट भी ना, मतलब एक तरीके से, मतलब पता नहीं, मेरे को एक बार लगता है कि कंटेंट होना क्या है। मतलब ऐसे तो बंदा किसी भी चीज पे कंटेंट होता है। मतलब मान ले उसने ए गोल रखा बट वो ए तक नहीं पहुंच पाया, ए के आधे तक पहुंचा, तो उसके बाद वो कंटेंट हो गया। इसका मतलब कि उसके वो पता है कि ए तक वो जा नहीं सकता और ए से पहले वो रुक गया, तो अब उसको कंटेंट होना पड़ेगा। एक तो होता है कि फोर्स्ड है कि तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम्हारी तो वो कंटेंटमेंट नहीं होती फिर। हाँ वही, मतलब मेरे ख्याल से वो नहीं होती होगी, शायद मेरी डेफिनेशन इसमें गलत हो। बट सुजान, तेरे हिसाब से क्या है यार? मेरे हिसाब से इसमें कंटेनमेंट मैं कहूंगा कि लाइक अगर तुम्हें उस पर्टिकुलर ए तक नहीं भी पहुंचना और तुम बी पे खुश हो गए, तुम अगर तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही है सारी, तो फिर क्या दिक्कत है उसको। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि एक बंदा लाइफ के रट में लग जाता है, रोज गुड़गांव आ जा रहा है, डेली लाइफ में जो चल रहा है, रैट रेस जो चल रही है। अब मुझे नहीं पता उसमें लोग कितने खुश हैं, बट जो खुश हैं, जो उसमें भी कंटेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक बंदा अगर सुबह 9 बजे नौकरी पे जाता है, शाम को 5 या 6 बजे वापस आता है, अगर उसमें भी लोग खुश हैं, चाहे वो नाम के लिए हो, वो कैसे है? क्योंकि हमारे पास वो एग्जांपल्स भी हैं अगर देखा जाए तो। मतलब वही बात है कि अगर बंदा इसमें भी खुश कैसे रह सकता है, पहली बात तो मेरे को वही डर लगता है कि इतने में बंदा खुश कैसे रह लेता है, जबकि उसको, मतलब जब भी वो इंस्टाग्राम खोलता है या कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलता है, तो वो देखता है कि यार 15 साल के बच्चे ने नाच नाच के 2 करोड़ बना लिए, जो उसकी शायद लाइफ की इनकम होगी। हाँ, इफ ही इज 32-33, उसने अगर वो रोज जाके काम कर रहा है तो उसने इतना ही कमाया होगा पिछले 7-8 साल में, 10 साल इतना ही कमाया होगा, या जितने भी, मतलब जब तक वो काम कर रहा है 60 या 60 जो भी जितनी नेटवर्थ होगी जो उसकी, वो बंदा एक, मतलब ऐसे शोज में ही कमा रहा है उतनी जितने वो महीनों में कमाता है, तो वो मतलब कैसे हैप्पी रह सकता है? मतलब मेरे को तो ये लगता है कि, मतलब ऑब्वियसली गलत। तो फिर तेरे को क्या है तेरे हिसाब से, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द एम, इफ नॉट कंटेंटमेंट? I think to be happy, like I don't know, like I know to be happy, मतलब सबकी डेफिनेशंस अलग अलग होंगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि मैं हैप्पी हूँ और तेरी भी यही डेफिनेशन, वेरी पर्सन स्पेसिफिक। हाँ, वेरी पर्सन स्पेसिफिक। तो ऐसे कंटेनमेंट की भी वही है, एग्जैक्टली सेम ही सिचुएशन है उसमें भी। कंटेनमेंट भी तो हम किसी की मेजर नहीं कर सकते, अपनी खुद की डिफाइन करते हैं। हाँ, कोई ऐसा मीटर तो लगा नहीं कि भाई ये 100% कंटेंट है और ये नहीं है। ऐसे कोई मशीन तो है नहीं।
तो मेरे को तो मतलब वैसे देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ही हैं बिकॉज ऐसे तो किसी से भी पूछ ले, वो एक सेकंड अभी खुश था बंदा, वो तो थप्पड़ मार दिया, वो रोने बैठ गया, तो एक सेकंड में उसका दिस इज state नॉट change हो जाता है। कंटेनमेंट, ये तो नॉर्मल मूड है तुम्हारा। ये तो मूड है, ये तो मूड है, बट एक तरीके से अगर मैंने इससे भी पूछा कि भाई तू अभी कैसा फील कर रहा है, तो वो तो फ्लीटिंग होता है ना, तू कैसा फील कर रहा है। एक जो कंटेनमेंट और सेटिस्फैक्शन वाली बात है वो कब आएगी, मतलब एक लाइफ में एक मेरे को भी ना ये बात अजीब क्यों लगती है, क्योंकि हमारे लिए कंटेनमेंट का वो जोन अलग बन चुका है। हम अभी हम अपर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम रिच होंगे तो हम कंटेंट हो जाएंगे। हाँ। बट जो एक बंदा सपोज बिहार से आया है, वो दिल्ली में काम कर रहा है, गोल बना रहा है। नहीं वो तो हो ही रहा है ना, तभी तो लोग उसको, जैसे अब तू सपोज बिहार से आया, तूने काम करना शुरू किया, तूने गुड़गांव में घर खरीद लिया। पीसफुल इज नॉट अटेनिंग लग्जरी और बट सम पीपल हैव दैट गोल। हम लोग तो कंज्यूमर्स ही है ना। हाँ, जो तो तू खुश कैसे होगा? हम जो बात कर रहे थे भाई, ज्यादा चीजों की, बंदे को चैन तब आती है जब उसके दिमाग में भसड़ नहीं है। चैन, तू सोच, अगर चैन से रहना है तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ भसड़। नहीं ये तो तू बड़ी ना वो साधुओं वाली, वैसे लग रहा है सदगुरु है तू, मतलब इतनी, मतलब बात मेरे को पता है सही कर रहा है, बट बात पता है क्या, हम लोग कंज्यूमर बन रहे हैं बहुत अच्छे, ये हमारी बात हो चुकी है इस बारे में भी कि हर चीज जो है वो ऐसे डिजाइंड है कि हम लोग और चीजें खरीदें। फास्ट फैशन से लेके तो जो भी आजकल मॉडर्न डे में चल रहा है, हर चीज वो इसलिए चल रही है ताकि तू और मैं पैसे खर्च करें, और जो ऑलरेडी पैसे कमा चुके हैं हमारे बेजोस साहब और इलॉन मस्क, उनको और पैसे मिलते रहे ताकि वो सोचें दुनिया के बारे में कि दुनिया के बाहर कैसे जाते हो या ये वो। बट मेरे को ये लगता है कि हम घूम फिर के एम जो हम करते हैं, अगर तुम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम जितने भी बंदे हमें सुन रहे हैं, पहली बात तो अभी सुन नहीं रहे होंगे ज्यादा, बट जब भी कभी सुनोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि 90% तो उनमें से ऐसे निकलेंगे जो देखेंगे और अपने आप को असेस करेंगे कि हम क्यों हैं यहाँ पे, तो वो यही बोलेंगे कि हाँ हम अमीर होने के लिए हैं। अमीर होने के लिए मतलब लेजर, जो तू कह रहा है कि मेरे पास पैसा अच्छा हो, मेरे पास एक घर अच्छा हो, तुम्हारे मेरे पास पास ये हो। चैन नहीं है ना यार, चैन वैन की बात अभी इंडिया में आई कहाँ है ढंग से? तो दूर तुम की बात इंडिया है। का छोड़ना है यार, तू इंडिया को क्यों नहीं वो बात नहीं, मैं हम यहाँ रहते हैं ना। इंसान अगर का हम लाना, देखें, इंसान को इंडिया 1991 के बाद लिबरलाइज हुआ फाइनेंशियली, जब ये कैपिटलिज्म वगैरह सब आया, ये 20 साल 25 साल हुए इंडिया को ढंग से रईस हुए, पैसा आया हुए। उससे पहले तो लोग ऐसे चल रहे थे ना कि भाई जो है उसमें चला लेंगे, चुपचाप चला लेंगे। चेतक है हमारे पास पूरे मोहल्ले में, वो भी बाहर से इम्पोर्ट होके आया, कुछ होके आया, तो उनको लग रहा है भाई यही ठीक है। चेतक कहाँ से इम्पोर्ट कर अरे अरे नहीं, चेतक तो चल तो रहा था ना, बट जो भी और चीजें जो बाहर से आ रही थी, टाइम लगता था। अब जैसे गाड़ियां सबके पास थोड़ी होती थी उससे पहले, 91 के पहले जो बाहर से मंगाता था उसी के पास होती थी। अरे वो तो क्योंकि था ही नहीं ना यार, चेतक तो वैसे अरे बजाज का ही है, अपने घर का ही है, बट वो बनते कम ही थे, और वो गवर्नमेंट रेगुलेट करता था कि कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, ये हाल था 99। तो वही ना, उस पर ड्यूटी भी तो ज्यादा थी ना। हाँ, तो उस टाइम पे खर्चे भी तो ज्यादा थे। उस टाइम में क्या था कि लोगों को लगता था कि अच्छा ठीक है, अब ना मैंने 10वीं कर लिया, 10वीं के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे दहेज में चेतक आ जाए, दहेज में चेतक आ जाए, या एक गाड़ी मारूति। अगर वही वो बंदा उसी अकम्पलिशमेंट्स में चैन में है, तो व्हाई इज दैट नॉट? नहीं, चैन में वो क्यों है अब मैं बताता हूँ, वो चैन में उसने क्यों दुनिया था? नहीं देखी ना। हाँ, वो चैन में क्यों था? ठीक है, वो उसमें भी चैन में है। अरे उसने देखा नहीं कि और He आगे क्या has है। accepted the fact कि मैंने दुनिया नहीं देखी, and what I have currently is what I want and what I should have। और वो चैन में। तो ये strive सेम कैसे बात करेगा? इंस्टा पे आ गई। अगर तेरे को पता ही नहीं चलता कि टिकटॉकर 2-2 करोड़ बना रहे हो तो तू खुश रहता। हाँ। सोच ना, भाई तेरे को पता ही नहीं ना, इंस्टाग्राम पे हमें बेच रहे हैं कि after अमेरिका knowing- ट्रिप ऐसी होती है, न्यूयॉर्क ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, तभी तो तू जाने का सोचेगा। तेरे को पता ही नहीं है कि ये सब जगहें ढंग से एग्जिस्ट करती हैं, तूने ये सब तो देखा ही सोच नहीं रहा है। है, तभी तो भसड़ आ रही है। आ रही है तो ना, वो सोच क्यों तो रहा है? The absence of भसड़ is what I'm talking about। तो फिर उसमें तो तुम अपने आप को कंट्रोल ही कर सकते हो ना। जैसे पर आई डोंट फॉलो मेनी रहा हूं। पीपल, मैं अपना लिमिट में रखता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा जनता देखनी नहीं, इससे मुझे पता नहीं चलेगा कि इतना सब कुछ हो रहा है। मैं जितना अवेयर हूँ मैं उसमें खुश हूँ, फिर मेरे को अपनी मेंटल सैनिटी रहती है, तो वो सबके लिए अपना वर्क करना यार, पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जिस बंदे को पता ही नहीं है वो बंदा तो मतलब एक तरीके से वही रुक गया ना, वो ड्रीम कैसे करेगा? हाँ। और क्या तरीका है उसके पास? आइडियाज का एक्सचेंज ही तो बढ़ाया है इंटरनेट ने, देखा जाए बेसिकली क्या दिस इज नाउ अ गुड क्वेश्चन कि डू वी लिमिट इट एट हाउ मच वी नो, और इफ वी गेट टू नो मोर डू वी इवन वांट दैट? that's ये it. दिस इज अ That's गुड a tough टर्न। point. दिस इज व्हाट वी कैन नाउ डिस्कस। ये अच्छा है। अब नहीं क्यों? हाउ डू यू डिफाइन इट? वही बिकॉज एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट जाना हाँ, है, वो exactly. तुम्हें चाहिए Then भी नहीं। अगर तुम एक जगह पहुंच गए एंड देन यू लुक एट द अदर पर्सन और द अदर गोल और द नेक्स्ट माइलस्टोन एंड देन यू बी लाइक कि अब यार मेरे पास वो नहीं है, मैं अभी भी चैन में फिर तो तू रैट रेस से बाहर नहीं होगा, तो इससे अपने आप को थोड़ा तो दूर करना ही पड़ेगा, वरना तो तू भागता रहेगा। अरे मेरे पास रॉल्स रॉय है, उसके आप प्राइवेट जेट है। देख, अभी यू सेड कि दूर करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम लुकिंग इनटू दैट साइड, बट अभी जब मैंने बोला था कि कंटेंटमेंट इज
भसड़ ना होना तूने कहा, बट तेरे को जब दिखेगा तो तू भसड़ में जाएगा। तो तू भी सोच ना विच वे डू यू वांट टू गो। टिपिकल मी नहीं होता, चपेट आएगी। ऐसे नहीं होता ना। अरे नहीं, पर पॉइंट वही है ना, घूम फिर के बात वही आ रही है कि तुम एकदम से तुम्हारा गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया और तुम्हें यही नहीं पता कि वो गोल पोस्ट तुमने खुद शिफ्ट करा है या तुम्हारी सराउंडिंग्स ने करवाया। हाँ, वैसे तुम्हें बेचा गया है। हमारी डे एंड एज में क्या है कि सोशल मीडिया देख लिया, अच्छा ठीक है आज ये दिख गया तो अच्छा मेरी वांट क्या है, मेरे को नाइकी का एयर जॉर्डन चाहिए 6,000 रुपए का, बिकॉज वो उसने पहना हुआ था अच्छा लग रहा। 14 ठीक है, कितने का भी यार, जीत गया भाई। तू बिग बिलियन डे में मत खरीदियो ना फिर। बट हाँ तो वही बात हो रही थी कि वो गोल मेरा था भी, मतलब मैं जब सुबह उठा था मेरा तो दिमाग में कहीं से भी नहीं था कि मेरे को नाइकी का जूता खरीदना। वो कहाँ से आया, वो तो एक्सटर्नली आ गया तो मेरा नया, ये तो शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल्स है, मैं लाइफ की बात नहीं कर रहा, लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, बट लाइफ के भी गोल्स ऐसे ही बेचे जा रहे हैं हमें, देखा जाए तो। हाँ, लाइफ तो के जो goals ये या गुरुज तो- बन के बैठे हैं, जो ये प्राइवेट जेट में घूमते हुए यू कैन बी हियर इन 2 years, कैसे भेजो या तो वो तू हमें चूते बना के कोर्स खरीद के ये कर रहा है कि ये करो तो तुम यहाँ बन जाओगे। बहुत बढ़िया आपने वर्ड यूज करा। बट उसके अलावा मैं ये कह रहा था कि वो PG-13 जैसे- रखना है अभी। जो भी वो रिच लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, जो भी सिद्धांत अभी बोल रहा था कि रिच लाइफस्टाइल तो वो देखो बेच रहे हैं, और हम ज्यादातर लोग मान के बैठे हैं कि अच्छा यार ये अटेन करना है लाइफ में, बट हम ये नहीं सोच रहे कि हम तो मिडिल क्लास हैं, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, अच्छी खासी कोठी है हमारे पास, तो हम किस चीज के लिए स्ट्राइव करें, हमने कभी सोचा ही नहीं रुक के, हमें बस जो एक लेट डाउन पाथ था हम उस पर चलते गए घोड़ों की तरह। वो बात भी फिर मेरे को, और उसके बीच में फिर ये कैपिटलिज्म भी आया जिसमें हमें ये बेचा गया, वो मिक्स होके ना सारा, तो अब ये बेचा हमारी गया खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गया। प्रॉब्लम ये भी है, वो व्हाट दे आर शोइंग अस इज लाइक फेक, इट्स नॉट अटेनेबल। जितना इजी वो दिखाते हैं कि ये तो बहुत आसान है, ये और वहां 2 पहुंच साल। के स्टे करना भी बहुत फिकल है भाई, वो नहीं, वो गिरता है बहुत जल्दी। हाँ, और वही हम तो मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि हम रिच लोगों की जब भी बात करते हैं हम सिर्फ अच्छी साइड क्यों देखते हैं कि उनका घर अच्छा है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उनके वेकेशंस है, प्राइवेट एग्जैक्टली वही। उसके Now अलावा we come कितनी again चीजें from हैं। here. उनके जीवन में भी ज्यादा भसड़ है, हाँ so are they content? मेरे को If you are defining contentment by ठीक है उसके पास पैसा इतना है, उसके पास जेट आ गया, उसके पास कोठी बंगले आ गए, गाड़ियां आ गई, लैम्बोर्गिनी ले ली, बट उसकी जीवन में ज्यादा भसड़ है, तो अब क्या वो कंटेंट है? डू वी कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन। एक मेरे को चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, अभी भी मैं देख रहा था, शाहरुख खान को अपना घर और बंद करवाना पड़ गया है, और जालियां लगवानी पड़ गई कि उसके घर में लोग कूद रहे हैं। तो ये भी तो सीन है ना। अब वो सोच, उसने इतना बड़ा घर ले लिया, सब कर लिया, आसपास जाल लगाना पड़ रहा है उसको कि अब मेरे घर में कोई ना बता, कूदे। अब भसड़ है ना वहां पे भी। अब वो भाई भी अगर हम सुबह रात को डर लग रहा है सोने से पहले कि मेरे घर में कोई कूद ना जाए यार। भाई साहब भाई क्या चल रहा है? अगर हम इसे वही अभी स्टार्टिंग में जिस रिक्शा वाले भैया की हमने बात करी, उन्हीं से अगर कंपेयर करें, ठीक है, उनका वो लेट्स से कि वो कंटेंट है, उनको दिन के 400 रुपए मिलते हैं, ठीक है, वो 100 रुपए अपने खाने पीने में लगाते हैं, 200 रुपए में वो अपना किराया विराया और जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यहाँ पे मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड बाकी बचे हुए 100 रुपए से अपने बच्चे का चलवा रहे हैं वो, ठीक है, उसका घर 400 रुपए में लेट से चल रहा है पर डे। और वो खुश है, वो काम करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज विलिंगली गोइंग एंड ही इज विलिंगली वांटिंग टू वर्क। वो घर आता है, वो खुश है, बीवी खाना बना के देती है, रात को बच्चे के साथ सो जाता है वो। तो और वो दुनिया देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि शाहरुख खान ने अपने घर के आसपास एक और वायरिंग लगवाई है कि वो अंदर ना घुस जाए। क्या वो कंटेंट नहीं है? पहली बार मेरा मानना तो मुश्किल है बहुत ज्यादा कि वो कंटेंट होगा। मतलब ठीक है, मतलब अगर उसने एक्सेप्ट कर ली अपनी रियलिटी, हाँ मेरे ख्याल से मेन बात यही है कि हम अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। हम मतलब खुद के जो हम डू वी लुकिंग एट द नेक्स्ट माइलस्टोन और द नेक्स्ट गोल, जो भी तूने बोला कि अभी मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़, उसके लिए उसका माइलस्टोन होगा कि उसके बच्चे ग्रेजुएट हो जाए। हाँ, उसका माइलस्टोन भी कोई ना कोई माइलस्टोन तो हमेशा ही रहेगा। तो वो भी तो किसी टूवर्ड्स वर्क कर ही रहा है ना, ये किसी चीज के। उसके बच्चे ग्रेजुएट हो गए। अब मैं सोचता हूँ, हमारे यहाँ एक प्रेस वाला है, उसके दोनों बच्चे ग्रेजुएट हो गए, वो दोनों की जॉब कर रहे, एक की शादी हो चुकी है, बॉट अ न्यू कार, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तो उसके लिए सोचो ना, जो शुरू से कपड़े प्रेस कर रहा है, उसके बच्चे की शादी हो रही है, इज बाइंग अ न्यू कार, तो उसके लिए वो अचीवमेंट है। हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें बड़े, हमारे पास गाड़ी है, घर है, तो हमारे लिए इज लाइक गोइंग, मतलब हम ट्रिप्स पे जाना और ये सब करना हमारे लिए वो अचीवमेंट है। मतलब वो अचीवमेंट है या नीड है? अब नीड बन रहा है क्योंकि हमें बेचा जा रहा है इसे। नहीं बेचा क्या जा रहा है, अब एक अच्छा घर, एक अच्छी वो सब, हाँ, वो लाइफ भी है, मतलब बट क्योंकि हम ह्यूमंस ने अपने, देखो वो तो हम जंगल वाला टाइम तो निकल गया हमारा। हाँ। वो सब छोड़ के हमने सिविलाइजेशन में आ ही चुके हैं, कितने साल हो गए अब तो पता नहीं। सोसाइटी भी लिव इन सोसाइटी वाला हो चुका है।
तो जब वो हो ही रहा है इतने टाइम से, तो हमने एक सोसाइटी में रूल्स भी हैं, उन रूल्स को हम कन्फर्म भी करी जा रहे हैं। तो वो जो तूने भी बोला ना कि नीड है या रिक्वायरमेंट है, जो भी एग्जैक्टली बोला तूने, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये नीड ही है इस टाइम में, तो इस डे एंड एज में तो हाँ नीड ही है देखा जाए यार। क्योंकि अब तो लिजिट देखा जाए, दुबई जाना, थाईलैंड जाना इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर तो देखे भाई 10-10, 12-12 हजार में आना जाना हो रहा है, वहां पे तू रह रहा है, तेरा मतलब भाई अगर अकेला बंदा जा रहा है और वो हमारे जितना भी है लाइक 20-21, तो 40,000 रुपए में दुबई की ट्रिप करके आ सकता है भाई 2-3 दिन के लिए। तो वो ये लॉजिक जो हो गया ना, इंटरनेशनल ट्रैवल इतना सस्ता होना, वो भी लोग सोच रहे हैं। अब तुम देख रहे हो सब दुबई में पड़े रहते हैं थोड़े-थोड़े दिन के लिए, कैसे जा रहे हैं? ऐसे ही तो जा रहे हैं। अब लोग मनाली के बजट थोड़ा तुम हल्का सा पुश करो, तुम दुबई हो, और दुबई जाके तो तुम देख रहे हो मॉलों की दुकान, इससे बड़ा मॉल, उससे बड़ा वही मॉल। तो मैं कह रहा हूँ, वेयर डज इट एंड? देख अभी इसने बात बोली, वो एग्जैक्टली वही पॉइंट बोल रहा था वही ना, कि कहीं तो खत्म नहीं होने वाला खत्म नहीं हो रहा, और होगा भी नहीं मेरे ख्याल तो से। तुम कंटेंट हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं हो सकता, तो मेरे फिर ख्याल से नहीं तुम हो अपने आप को लिमिट करो, तुम्हें खुद को 8 पीस लाना पड़ेगा। बट इसी का क्रॉस क्वेश्चन मैं ये करूंगा कि अगर तुमने 8 पीस रख लिए, तो क्या पता तुम्हारे लिए लाइफ में और बड़ी चीज थी जो तुमने एक बार कभी सोची हुई थी कि यार बचपन में मैंने ये करना है, बट तुमने एक बार अपने को रोक लिया कि हाँ मेरी ना सैलरी अब 2 लाख की हो गई है महीने की, इससे ज्यादा मेरे को और नहीं चाहिए कुछ लाइफ में। क्या पता तुम्हें भाई तुम्हारे लिए लाइफ में कुछ और अच्छा हो सकता था, बट तुमने वो रिस्क नहीं लिया, तुम वहीं रुक गए। तो वो भी एक रिस्क है मेरे ख्याल से, तो और वो मेरे ख्याल से एक सीरियस रिस्क है। तो इंडिया में वो रिस्क एपेटाइट है सबकी? नहीं, रिस्क एपेटाइट तो बिल्कुल भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमें सिखाया ये जाता है कि सेफ रहो, तभी यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? एफडीज है। एफडीज है, जो एफडीज के बारे में हम सबको मतलब हम सबको पता है, मेरे को तो नहीं पता था, देखा जाए तो 3 साल पहले 5.5%। इन्फ्लेशन से भी नीचे है। मतलब बात ही नहीं करते इस बारे में, ना फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, ना मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अभी मैं कहाँ पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि इंडिया में कोरोना वायरस से इतने लोग नहीं मरे ऑफिशियली, वो भी अलग टॉपिक है, बट पॉलिटिकल नहीं होना यहाँ पे। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली इतने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरे जितने सुसाइड से मर गए। मतलब इन सब चीजों का हम बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली, वो तो दूर की बात है। कंटेनमेंट और ये सब जो टॉपिक मेरे को तो लगता है लोग सुन भी नहीं पाएंगे बेचारे। लोग सुसाइड से क्यों मरे? वो तो भाई क्योंकि बात ही नहीं होती ना उस बारे में, किसी के बारे में शेयर ही नहीं कर सकता कुछ। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है इस सीन में। हाँ मतलब हमें थोड़ा और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू भी करनी चाहिए। हमारी ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है, एक आध लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लोगों की ऐसा लोगों का थॉट है, हम नहीं बोलते ऐसा। हाँ हम नहीं बोलते लोगों का ऐसा, हम वी कंडोन, यस वी कंडोन दैट। बट द थिंग इज हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये सब पता नहीं है। मतलब लोग कहेंगे कि यार ये 21 की उम्र में 22 की उम्र में ये बातें कर रहे हैं कंटेनमेंट और ये सब। भाई अब नहीं करूंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि फिर मेरे को लाइफ में करना क्या? वही ऐसी गधों की तरह मैं चलता रहूंगा फालतू में, जब इधर उधर चलता रहूंगा मैं, ठोकरे खाऊंगा दिन बाद के, और फिर एंड में रियलाइज करूंगा कि अरे ये तो करना ही नहीं था। इससे अच्छा तो मैं सोच लूं कि मेरे को क्या करना है, 1 साल ले लूं। Exactly, having a higher level of awareness from the starting will always help you in each and every step. चाहे तुम्हें इनिशियली वो करना पड़े जो तुम्हें नहीं करना है, बट मेरे दिमाग में अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार चल मैं अभी ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। हाँ, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, और इससे मेरे को आउटग्रो करना है जल्दी से जल्दी। बिकॉज उस रेस में तो सबको घुसना ही पड़ेगा अगर तुम इंडिया में हो, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बट उस रेस से निकलना कितनी जल्दी तुम बाहर हो सकते हो, दैट्स ऑन यू। ठीक है, आज मेरा काम है तुम्हारे को टॉपिक पे वापस लाना। तो अब तेरे वाले इस पॉइंट पे अगर मैं टॉपिक को अप्लाई करूं कि यू रीच समवेयर वेयर यू डिड नॉट वांट टू गो एंड देन यू थिंक कि अब मेरे को जहां जाना है मैं यहां से जाऊंगा। सो व्हेन यू रीच वेयर यू हैड टू, ठीक है, जो दूसरा तुम्हारा स्टेप था, एक बार तुम वहां पहुंच गए फिर खुश रहोगे? वो तो किसी को नहीं पता, वो तो रिस्क है, इससे बड़ा तो कोई भी नहीं। और क्या पता तुम्हारे को दूसरी जगह पहुंच के लगे अब तो ये भी नहीं पसंद आ रहा मेरे को। हाँ तो फिर नया ट्राई करो। बस लाइफ में तुम रुक तो सकते नहीं हो, बट इफ यू है। हैव टेकन रिस्क, अब वो करने के लिए लाइक मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया है, सपोज अगर मैंने कोई जॉब पकड़ी और वो मैंने छोड़ दिया है उस चीज करने के लिए जो मुझे करना है, मैं उसमें भी फेल हो गया, तो तब क्या करेंगे? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। एटलीस्ट तो तुम अपने आप को देखो यार, जो भी प्रजित ने क्वेश्चन भी पूछा उसमें मेरे को ये लगता है कि तुम पुश तो करोगे एटलीस्ट अपने आप को। जब तुमने एक चीज छोड़ दी, जब तुमने उस कंफर्ट से बाहर निकले, तो तुम ऑब्वियसली जब सेकंड चीज पकड़ोगे तो तुम्हें लगेगा ना यार इसमें मेरे को अपनी जान डालनी पड़ेगी तभी जाके मेरा कुछ होगा। वरना तो फिर फैमिली रिक्वायरमेंट जो एस्पिरेशंस होती है वो नहीं रह जाएंगी, क्योंकि बोल रहे हो तुम ये चीज छोड़ दी, तुम्हें ये भी नहीं करनी, तो तुम्हें करना क्या है? मैं तो सिंपल सी बात वही कह रहा हूँ कि तुम्हें एक या तो पास तुम्हें सोसाइटी ने दे ही रखा है कि यार उस पर चल लो, और उसके एंड में मेरे को लगता है ज्यादा लोगों को सेटिस्फैक्शन या कंटेनमेंट मिलता है। मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता, बाकी मुझे नहीं पता। वो जनरेशंस पे डिपेंड करता है। हमारे पेरेंट्स इसमें खुश है कि हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनने ये कर लिया, हमारी तरफ से डन हो गया। बट जो हमारी जनरेशन है, इनको ऑप्शन मिला सोचने का, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन जो आई है इससे हमें देखने को मिला, तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स को क्वेश्चन करने को नहीं मिला।
नहीं बट सिंपल सी बात वही आ जाती है कि हमारी जो सोसाइटी है ना उसको फोटोकॉपी बड़ी पसंद आती है। मतलब जैसे अगर डॉक्टर का बेटा है तो उसको डॉक्टर बना दो, या इंजीनियर का बेटा तो हाँ इंजीनियरिंग कर लेगा, और बेटी है तो उसको HR की नौकरी लगवा दो या घर पे बर्तन धुलवा दो। बट जो भी ये चीज आई कहाँ से है? यही चीज है क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। उस पे आएंगे किसी दिन हम कि हमारी सोसाइटी में जेंडर रोल्स कैसे नहीं, assign क्योंकि करे हुए हैं। वो भी तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ना कि यार protective चल यार हो रहे हमने हैं। ये किया, इसने किया, इनका एटलीस्ट दाल रोटी तो चल जाता है। नहीं, उनके दिमाग में वो चल रहा है। तू दाल रोटी की बात कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ जेंडर नॉर्म्स वाली बात भी है। तो मतलब अब मैं तो ये कह रहा हूँ कंटेनमेंट जेंडर टू जेंडर कितनी वेरी करती होगी। मतलब जैसे मेरे लिए ये है कि मैं रात को जैसे बाहर जा सकता हूँ, मैं जो फॉर ग्रांटेड चीजें लेता हूँ वो दूसरे जेंडर के लिए क्या पता गोल हो उसका कि एक बार मेरे को रात को घूम के आने दिल्ली की सड़कों में अनसेफ कोटेशन मार्क्स। गुड पॉइंट। तो वो भी डिफर करता है काफी ज्यादा। हम डेली बेचिंग पे ना आते हुए, ये ना करते हुए, बट हाँ ये भी एक सीन है। नहीं, मैं कंटेनमेंट की बात कर रहा था कि और गोल अगर से कोई बॉम्बे से देख रहा है तो बेटर है कि तुम ज्यादा इसमें मत हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो चिल है सब इस मामले में। हाँ, और बॉम्बे से देख रहे हो तो मतलब तुम्हारे यहाँ डूबने वाला है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में। सॉरी फॉर यू, तो बदबू बड़ी आती है यार वहाँ पे, मैंने सुना है, सब कहते हैं साला बदबू बड़ी है बॉम्बे में। गली गैंग। बट यार बड़ी हैवी डिस्कशन हो गई यार, और हम बहुत ऑफ टॉपिक गए हमें पता है, बट ठीक है पहली बार ही कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिकॉज एक तो हम स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठे, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यही होगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट ही घर से सोच के आए थे कि ऐसा होने वाला है, तो इन्होंने कहा ये तो बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि हम कुछ यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो स्क्रिप्ट लेके बैठ रहे हैं, हम थोड़े क्लियर हैं अपनी बातों को लेके और हम बोलना चाहते हैं। पहले एपिसोड में यूट्यूबर्स को डिस करते हुए मजेदार देसी खीरे के लड़के देसी खीरे मॉनेटाइजेशन से पहले ये कटवाएगा अपना। यस, कोई बात नहीं, इंडिया में ज्यादा है भी नहीं, रिलैक्स करो। मोनेटाइजेशन से नहीं, एड रेवेन्यू आता है जो अमेजोन देगा हमें। अमेजोन पे जाइए। भाई जेफ बेजोस बेस्ट है फिर। जेफ बेजोस तो बेस्ट यार, क्या गंजा स्पेस में जा रहा है, और क्या चाहिए, मतलब दैट्स द ड्रीम। $50,000 यार, तू ऊपर घूम के आ जा। ये कैपिटलिज्म में ये भी बेचा गया है, अब ये भी कोई फ्लेक्स कर सकता है भाई, $50,000 दे, चल वहां घूम के आते हैं। भाई वो तो दूर की बात है। अभी तो भाई क्लाइमेट चेंज के बारे में अभी कल वीडियो तुम्हें शेयर करी थी, और इस एपिसोड के अगर हम लिंक में डाल सकते हैं तो वो भी देख लेंगे रिसोर्सेज में। बट क्या भाई क्लाइमेट चेंज वगैरह कितनी चीजें यार बात करने के लिए, लोग पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। इंडिया में पता है क्या सीन है, जब तक फटती नहीं है ना तब तक कोई कुछ करता नहीं है। कोरोना वायरस ये तो पूरी जब दुनिया लोग का है। मरे तो लोगों ने मास्क लगाया, इंडिया में स्पेसिफिकली बोलते हो। अभी तो 20 साल पड़े हैं क्लाइमेट चेंज में, तो अभी किसी को समझ नहीं आएगा। 19वें साल में बोलेंगे भाई। पहली बार तो कह रहा हूँ 20 साल नहीं पड़े, यही हमारी सबसे बड़ी मिथ है कि 20 साल नहीं पड़े। ये आजकल जो हर जगह फ्लड्स आ रहे हैं, जो ड्राउट्स आ रहे हैं जगहों पे, जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है आपके ऑस्ट्रेलिया में या कैलिफोर्निया में, तो वो सब भाई बहुत सीरियस बातें हैं। बट वो भी इसके बारे में भी बात करेंगे। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, आज ही मैंने अपने क्लास के बंदे से लड़ गया। मैंने उसे, मैं ग्रुप पे किसी नाम नहीं लूंगा बट किसी एक मिनिस्टर ने पोस्ट डाला था, फॉर्मर मिनिस्टर बोल देता हूँ, किसी फॉर्मर मिनिस्टर ने पोस्ट डाला था गो ग्रीन दिस दिवाली, एंड उस इमेज में पटाखे थे ग्रीन कलर के। वही और दैट वाज नॉट आयरॉनिकल, ही वाज सीरियस। आयरॉनिक का मतलब नहीं तो वो चाहता था गोला बम फोड़ो तुम। ग्रीन, ही वाज लिटरली सीरियस। मतलब एंड उसके कमेंट्स देखने चाहिए थे तुम्हें। लोग वर लाइक हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हो सर, दुकानें खुलवा दो सर, बतवा दो कहाँ मिलेगा। एंड मैंने उस ग्रुप, हमारे क्लास के ग्रुप में मैंने ये भेजा पोस्ट, एंड 2-3 लड़के लड़ गए मेरे से, कहते हैं तू प्रोपेगेंडा चिपकाने आया है, अंग्रेज के बच्चे अंग्रेज चले गए, तेरे को छोड़ गए, हेलोवीन पे नहीं होता क्या है, क्रिसमस पे नहीं होता भाई, न्यू ईयर पे। यार वो कहते तुम हिंदू को अटैक कर रहे हो। नहीं यार देखो, हिंदुइज्म में पटाखे फोड़ने लिखा है, मैं राम जी आए थे तो मैं पटाखे सोच रहा हूँ ये DTU के इंजीनियर्स हैं हमारे आगे आने वाले। वो तो छोड़ भाई, पहली बात कॉलेज का नाम मतलब केस फेस कर देंगे, वो बहुत बेल हैं बाकी। बट हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो यार हम किसी को अटैक देखो कर नहीं रहे, किसी को भी अटैक नहीं कर रहे, कोई हमें शौक नहीं है। बट अपनी हेल्थ से देखो यार, तुम दिल्ली में रहते हो, अगर मान लो तुम मान के चल रहे हो कि तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हें हार पता है दिल्ली NCR का कितना खराब हो जाता है अभी एयर पोल्यूशन की वजह से, तुम क्यों उसमें ऐड करना चाह रहे हो? भाई ग्राफ नहीं बचता, इतना नंबर चले जाता है। हाँ, ग्राफ कहता है 999+। नहीं मतलब शर्म कर लो यार थोड़ी सी, मतलब क्या करोगे वो लड़ी चढ़ा के, मतलब हद कर रखी है यार, मजाक से। अभी बता, कल शाम को हम बाहर निकले, वो किसके बच्चे थे? वो पढ़े लिखे थे यार वो लोग। कौन से लेवल का इंसान था वो? वाइस प्रेसिडेंट लेवल था, किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, मतलब किसी मल्टीनेशनल बैंक का था, मतलब जो भी। हाँ बताओ, ऐसे इसके बच्चे माँ बाप साथ में खड़े हैं घर के बाहर, पटाखे फोड़ रहे हैं लगातार, कम से कम 1 घंटा। वो इनकरेज कर रहा था, ऐसा भी नहीं देख के खुश हो रहा, तालियां ऐसे जलाओ वहां फेंको, बेवकूफ कहेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। बट इसके बारे में भी करनी पड़ेगी यार कि लोगों को में चेंज कहाँ से लाना है। मतलब लोग अवेयर तो है यार, उनको पता ही है कि हम मर रहे हैं। भाई लंग कैंसर से डर नहीं लगता क्या लोगों को?
क्या इलाज आ गया क्या उसका? पक्का इलाज है क्या? अरे साली की दादी को अस्थमा होएगा ना, खांसेगी तब पता लगेगा। अबे खुद को हो जाएगा खुद की भाई, कितना लाइफ स्पैन कम हो जाता है, कितने 10-15 साल तो हो ही अरे जाएगा वो तो हमारा। दिल्ली में रहने से जितनी हम सांस ले रहे हैं दिल्ली में रहने से हो जाता है। हो ही जाएगा यार, मतलब हद ही कर रखी है। तो अच्छा, देखना ज्यादा पड़ेगा। ऑफ टॉपिक हो गया वैसे। अब थोड़ा सा वापस नहीं, आते हुए अगर हम देखें, नहीं एकदम ऐसे ना सीरियस मत हो इतना भी ज्यादा। स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठे हम। हाँ but नहीं, still नहीं, we 5 will मिनट follow- ऐसे 5 मिनट तो हमने ये निकाल लिया ना अलग से, जो टाइम पास हो गया हमारा, मतलब थोड़ा हल्का टॉपिक हो गया ना, थोड़ा रिलैक्स हो गया, हमने गालियां भी दे दी थी मन में सबको, तो अब वो खत्म हो गया। तो इसके बाद वापस आते हैं, देखो कंटेनमेंट का हमने, देखो क्या कंक्लूजन पे आते हैं इस पॉडकास्ट नहीं के। कंटेंट इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर तुम यहाँ पे सामने देखो स्टोइसिज्म के बारे में, अगर तुमने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, ठीक है, मैंने स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ने की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि बंदा कैसे अफेक्ट होता है दो चीजों से। एक जो वो खुद सोच रहा होता है, दूसरा जो बाहर से स्टिमुलस आता है उसे, ठीक है। नाउ व्हाट स्टोइसिज्म सेज इज यू कंट्रोल हाउ यू थिंक, ठीक है। पहली चीज यू कंट्रोल हाउ यू थिंक, दूसरी चीज यू फिल्टर आउट द थिंग्स दैट मेक यू फील गुड एंड द थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, ओके ठीक है। अगर किसी चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी तुम्हारे को गुस्सा आएगा, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, नेगेटिव फीलिंग्स उसी से आएंगी, है ना। तो उस चीज को जाने दो। व्हाट दे से सिंपली लेट इट गो, डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज यू कांट, एंड व्हाट यू कैन मोल्ड इट इन सच अ वे कि वो तुम्हारे हेल्थ के, तुम्हारे वेलबींग के, तुम्हारे मूड के बेनिफिट में रहे, तुम खुश हो उससे वो करके, जो भी चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन द लास्ट थिंग इज तुम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो इन दिस पर्टिकुलर वे कि यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यू ऑलवेज डू पॉजिटिव। अपनी तरफ से तुम्हारी कॉन्शियस क्लीन है। बाकी इसके थोड़े बहुत और साइड की छोटी मोटी चीजें हैं, वेर यू गिव अप ऑल पोजेशंस, वो वाला, वो तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आज के टाइम में हम कर नहीं सकते। सिंपल बात वही लगती है मेरे को कि किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर जैसे आज हमने स्टोइसिज्म के बारे में बात करी, तो अगर हम उसके बारे में भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आइडियोलॉजी दिखे उससे रिलेट करो, ठीक है अच्छी बात है रिलेट करो, बट 100% अडॉप्ट करना भी जरूरी है। 100% अडॉप्ट एक्चुअली कर ही नहीं कर ही सकते नहीं तुम सकते। स्टोइसिज्म को। बहुत बात दूर ये की आ बात जाती है है। कि करंट सोसाइटी में इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू। करना भी नहीं चाहिए ना, मतलब कभी मैं उस पे ला रहा था कि काफी लोग एक आध चीज के पीछे पागल हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें घुस जाते हैं बिल्कुल। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो अगर कोई चीज ना भी आ रही हो, 50% ये समझ आ रही हो, तो उसको अडॉप्ट कर लो, बाकी को देख लेना, समझ लेना। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई एग्जाम नहीं है ये, यहाँ पे पूरे नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, समझ जाओ। इसको भी रेस मत बनाना। हर चीज को हम तो रेस में जी रहे हैं यार, यही तो सारा रेस से ही तो बाहर निकलना है। रेस ही तो बात। रेस से बाहर निकलोगे तो आई थिंक वो जो कंटेंटमेंट वाली बात है वो रेस से बाहर निकलने पे आएगी। इवन दो यू सी कि हाँ उसके पास 1 करोड़ है, बट अगर तुम रेस में नहीं हो तो ठीक है, उस पे 1 करोड़ है, मेरे पे सिर्फ 300 रुपए आ रहे हैं, मैं खुश हूँ 300 में। और बात पता है क्या है, मैंने मतलब एक काफी फेमस यूट्यूबर से मैं बात कर रहा था, अमन दत्तनवाल नाम है, अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा कि व्हाट रोल डज मनी प्ले इन योर लाइफ। तो मतलब कहते हैं कि यार अगर जैसे सामने मेरे ना सामने एक और बंदा खड़ा था, तो वो थोड़ा दूर खड़ा था, तो उसकी तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि यार मान ले इसके पास 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, अभी जेब में पड़े मान ले, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे, मतलब मैं तो उसको जानता भी नहीं। मतलब जो तुम्हारा सोशल सर्कल है सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करेगा, तुम्हारा वेल्थ, तुम्हारा स्टेटस और तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा। बाकी देन टू द नेक्स्ट पर्सन यू आर लाइक एज गुड एज डेड, देखा जाए तो कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ देखेगा, देखो एडमायर कर लेगा, हाँ भाई तुम मर्सिडीज से निकला, बट कोई पॉइंट नहीं है उसका, कोई खास फायदा ऐसा कोई अलग से उसके हीरे नहीं निकले हुए आंखों की जगह उसके, या ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कान नीचे लगे या ऊपर लगे, ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें। ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो इसमें मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगा, अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा इससे दूर हो जाओ, तो मैं चाहता हूं कि तुम वो कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें देखना है, और इस कंटेंट से थोड़ा दूर रहो जो तुम्हारे दिमाग खा रहा है। लाइक हमारी जो जैसे बॉडी खाती है तुम्हारा वैसे शरीर होता है, जैसे तुम्हारा दिमाग खाएगा वो वैसे होगा। तो इन चीजों से ज्यादा दूर रहोगे तो बेटर रहेगा। इन चीजों से सिद्धांत का मतलब, मैं इस पे इलाबोरेट कर देता हूँ कि इन चीजों से सिद्धांत का मतलब है जैसे जो तुम दिन भर बैठ के रील्स देख रहे हो फालतू की, या तुम किसी लड़की को फॉलो करके उसके पेज से लाइक कर रहे हो, वो तो चल अलग चीज हो गई। बात ये हो गई कि थिंग्स दैट आर गिविंग यू अ फॉल्स सेंस ऑफ हैविंग अ गोल। ट्रू, लाइक फील गुड जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं, जो हम सोनू शर्मा जी सुनते हैं, और ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। कौन सुनता है भाई ये कि क्या? अर्नी है, बहुत ज्यादा मेजर जनता है भाई, उसके सब्सक्राइबर है 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई उसके, सर्च अच्छा करिए। मैंने नहीं सुना। हाँ नहीं सुन वो जो कर रहे हैं वो फील गुड है, सिर्फ उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है किसी का।
तो मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं, फील गुड वाली बात भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, फील गुड वाला तो तुम टाइम पास कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, वट एवर यू वांट टू डू, वो तुम्हारा खुद का है। आई एम सेइंग कि बट वो गलत चीज बेच रहा है ना। हाँ, वो उस चीज पे आते हुए जो गलत चीज बिक रही है, जो तुम गलत चीज, जो तुम फॉल्स गोल बना के दे रहे हो लोग को, वही जो तुम जबरदस्ती रेस में धक्का दे रहे हो कि मेरे पास 1 करोड़ है, तुम भी कमा सकते हो। नहीं यार, अगर वो बंदा 300 में खुश है तो तुम क्यों उसे 1 करोड़ की तरफ धक्का दे रहे हो? हाँ, उसको उस रेस में भागना ही नहीं। वो 2-2.5 लाख की नौकरी में महीने में खुश है। उसको तुम क्यों फॉल्स सेंस दे रहे हो कि नहीं भाई तू कर, क्यों नहीं कर रहा तो तू? और करना चाहिए। कि अगर तो तू करेगा potential और नहीं है। तो तू बेकार है, तू लूजर है। नहीं, तो अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। एक अलग टाइप का गिफ्ट देते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे टाइप के गिफ्ट देते हैं कि एक तो ये हो जाता है कि तुम्हारे पास अच्छा अगर ये हो जाएगा ना तुम्हारी लाइफ में, मान लो एक आईफोन आ गया भाई, तू तो मतलब एकदम पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाएगा। या मान ले अगर तूने यहाँ दिस इज फॉर 16-year-old किड। 16 नहीं, मतलब किसी भी, अगर तू बड़े बंदे की बात करेगा तो वो कहेगा हाँ भाई इस एरिया में इस सेक्टर में इतनी कोठी है मेरी, हाँ भाई बढ़िया, क्या लाइफ में बढ़िया काम कर रहा है भाई, बंदा अमेरिका घुमाया, वाह लाइफ जीत ली उसने। क्या है ये सब? उसको अमेरिका देखना है हमारे बस जो में। सारे ड्रीम्स हैं, हमारे कहीं भी हमारी खुद की आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है इस डे एंड एज में। ध्यान से बैठ के कभी सोचना कि तुम्हारा खुद का क्या है। तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं। ध्यान से कभी बैठ के देखोगे ना अपने आप को शीशे में, तो तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ये मैंने इससे लिया था, ये इस इन्फ्लुएंसर से लिया था, ये इस किताब से उठाया था, ये इस वेब सीरीज से उठाया था, और ये जो जोक मैं बोल रहा हूँ ये स्टैंड अप कॉमेडी में किसी ने मैंने सुना होगा, वही कॉपी कर देता हूँ। बिकॉज हमें ना वो चीजें करनी ऑब्वियसली अच्छी बात है, हमें बचाती भी हैं ये चीजें, बट कहीं ना कहीं हम इसका बहुत बड़ा नुकसान ले रहे हैं अपने ऊपर। मैं बट ये कहना चाहूंगा कि यू आर ऑलवेज डेवलप्ड बाय द थिंग्स अराउंड यू। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, जो थिंकिंग प्रोसेस वगैरह है, इट इज ऑलवेज यू मेक इट फ्रॉम व्हाट यू सी एंड व्हाट यू ऑब्जर्व। तो मतलब तू चाह रहे कि घर पे भी जो हो रहा है वो भी आएगा? नहीं, जैसे इसने कहा कि वो तो ये मैंने यहाँ से control में उठाया, वो वहां से उठाया, तो ये तो ऑब्वियस है, दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग इज फॉर्म। हाँ, वो तो है कि कोई भी थॉट हमारा वैसा खुद का होता ही नहीं। माँ बाप चल रहे हैं तो कहता है हाँ, मैं भी देखता हूँ। नहीं, वो बात तो है। और क्रिएटिव थॉट तो वैसे भी कोई ओरिजिनल होता नहीं है, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ये भी पढ़ा था मैंने कहीं। बट बाद में नहीं, वो बात है निट पिकिंग की जरूरत है। नहीं, वही तो हर कचरा थोड़ी उठा लोगे हाँ, ना तुम। भाई एग्जैक्टली। तुम अब कहीं बाहर सामान खरीदने जाते हो तो तुम गिरा हुआ पॉलिथीन थोड़ी उठा के घर ले आते हो अपने, कोई सड़क पे पड़ा हुआ है तो अच्छी चीज उठा के लाओगे ना मार्केट से। अच्छी चीजें ढूंढो मार्केट में, सही और चीज वो पे देखो, फोकस करके जो तुम्हारे को लगे हेल्प कि करे शायद, और तुम्हें मतलब मॉरली करेक्ट है, या फिर मतलब कि इट विल हेल्प यू इन सम वे, इट विल मेक यू हैप्पियर, वही कंटेंटमेंट वाली चीज। यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना वो खत्म हो चुका है, हमें एल्गोरिदम्स कंट्रोल करते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर हम वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, वो तो है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अगले बारी। ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है और हो रखी है पहले, तो इस पे और डिटेल्स मतलब थोड़ा पढ़ के भी आएंगे और थोड़ा डिटेल्स ऐसे पैक नहीं देंगे हम स्क्रिप्ट नहीं लेके आएंगे, बट हम थोड़ा पढ़ के आएंगे। हाँ, थोड़ा बार सा बार मत read बोल, करेंगे। ठीक है, बोरिंग होना चाहिए। हाँ, कोई नहीं होने नहीं बोलना पड़ता है भाई। बट जो भी है, तो अब हम मतलब बस एंडिंग मोमेंट्स पे है। हमने मतलब ऐसे तो सोचा था 30 मिनट के आसपास का रखेंगे, बट हम भी वेले हैं और दुनिया भी बहुत वेली है, तो हमने सोचा कि अब 40 मिनट तक जा रहा है, वेलेपन का फायदा उठाते हुए। वैसे 30 मिनट तक। कोई मेट्रो में, कोई गाड़ी में कैसे भी सुन रहा है, वो तुम अपनी श्रद्धा अनुसार देखना। हाँ, और मतलब सुन लेना, तो मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट बोलने का भी आया नहीं है, बट लाइक तो कर ही देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं बहुत अरे एटलीस्ट अगर जिसपे भी सुन रहे फॉलो कर लेना। हाँ, फॉलो कर लेना। अगर मतलब ऐसी बकवास बातें नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। मतलब इंटरनेट पे जो चल रहा है उससे तुम्हें कुछ अलग ही मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल। ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फालतू वही कुछ आर्यन खान, इंटेलेक्चुअल, कुछ दिमाग को दौड़ाने वाली, कुछ ऐसी चीज जिससे तुम खुद सोचने में लग जाओ। हाँ, ये नहीं बोल रहे कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन होंगी, ये गारंटी है। आयरन मैन के बारे में, या फिर आर्यन खान जो कहे, जो ऑडियंस मेरी बेचारी है वो उसको बता हाँ, मतलब आर्यन खान पार्ले जी खा रहा है, हम वो नहीं बात करने आए यहाँ पे। वो करना है तो आप न्यूज चैनल खोल वो सकते हो। बहुत अमीर है, वो कर लेगा अपना, हमें उसके बारे में नहीं बात करनी, हमें अपना कुछ सुधार करना है। मतलब- और हमारा सुधार सिर्फ मतलब पैसे से, अभी तुम हमारी बातों से तुम्हें समझ आ गया होगा कि हाँ, हम भी थोड़ा बहुत बिके हुए हैं इस कैपिटलिस्ट आइडिया में कि भाई वो तो पैसे हम से सब पैदा कुछ यही होता है। हाँ, वो सभी है, जो तुम सुन रहे हो तुम भी हो। बट हम कोशिश ये कर रहे हैं, मजाक नहीं, हमें कोशिश तो यही है कि कंटेनमेंट वाली जो बात है ना, जो एक्चुअल पीस है, अगर कहीं से वो अचीव होता हो तो हम वो ढूंढ के निकालेंगे। हमारी कोशिश यही है कि इस जर्नी पे तुम्हें भी लेके चले, जिसमें हम अनरावल करेंगे जो हमारे आसपास की फालतू चीजें हैं, जो चीजें हमें समझ नहीं आती, जो थोड़ी मिस्टीरियस है, जो थोड़ी अनकन्वेंशनल थॉट्स भी आएंगे, काफी कुछ आएगा, तो उसके लिए तुम वेट करो। तो आज के इस पॉडकास्ट के लिए कंक्लूडिंग थॉट के तरीके से बोलते हुए कि स्टोइसिज्म में इनका एक
एपिक्टेटस नाम का बंदा था। एपिक हाँ Yeah. हाँ। सो तो उसने बोला था, सीक नॉट फॉर इवेंट्स टू हैपन एज यू विश, बट रादर विश फॉर इवेंट्स टू हैपन एज दे डू एंड योर लाइफ विल गो स्मूथली। मतलब कि लव एवरीथिंग दैट हैपन्स। ठीक है, तो आज का पूरा एक कंक्लूजन निकालते हुए मैं बोलूंगा कि एक तो भाई ये रेस से बाहर निकलो, फिल्टर आउट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग बोथ फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड। ये हम तीनों शायद इस पे करेंगे, अप्लाई भी करेंगे इस पे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अग्री करेंगे। मैं Agree कह रहा हूँ तो कि जो बिल्कुल ये आइडियाज हमने बहुत सारे निकाले, तो ये हम अग्री कर सकते हैं कि अगर हम ये भी देखें कि नया गोल आना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी इन द हसल, बट इतना भी नहीं कि तुम अपने आप के दिमाग खराब कर रहे हो, खुद ही दुखी हो हमेशा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, इसका मतलब नहीं रेस से बाहर निकलना मतलब जॉब छोड़ के बैठ जाओ। जॉब करनी है, उसके बाद जब सेटल हो जाओ, जब ऑप्शंस है लाइफ में, तब ये सोचना है। लाइक हमारी तरह हमारे पास कोठी बंगले हैं, तो हम ये बात कर सकते हैं। कोठी बंगले वाले हैं भाई। ऐसी बात नहीं। तो हम ये कर सकते हैं स्टिल, बट कुछ लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अभी और मेहनत करें, उसके बाद बाहर निकलें। वैसे पहली बात तो मैं सबको ये बता दूं कि हम कोई खास क्वालिफाइड नहीं है इस बारे में बात करने के लिए, बस हमारे पास ऐसे अपने हाँ, नाम के हमारा आगे- ओपिनियन है। हाँ, हम हमारा अपने नाम क्या है? देसी खीर है भाई। कहाँ से क्वालिफिकेशन सुनाई दे रहा है वही इसमें? वही हाँ। बट मैं वैसे ही अगर ऑफेंड हो जाओ, ओए इन्होंने क्या करा, भाई नहीं कर रखा, बट हम जितना हमने कर रखा है उस पोजीशन ऑफ प्रिविलेज कह लो या उस पोजीशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो कि हम वहां से बात कर रहे हैं, उस पोजीशन ऑफ प्रिविलेज वाली साइड पे नहीं जाना चाहूंगा मैं। बस ये बोलूंगा कि एक अलग टाइप का थिंकिंग प्रोसेस, एक इस एज ग्रुप का थिंकिंग प्रोसेस जो थोड़े ढंग से सोचते हो, चुतियापे को छोड़ के थोड़ा- बट सोसाइटी की उस डेफिनेशन जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसमें आते भी हैं, बट इतना कन्वेंशनली अभी पूरी तरीके से उसमें एडजस्ट नहीं करते थे। तो इसी पे हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से हम इतना प्रीची नहीं होंगे, हम कॉन्वर्सेशन ही लेके आएंगे हमारी, बट काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स प्रजत भदौरिया और सिद्धांत गुलाटी के। एंड दिस इज This योर is our time. This is our time. We are done here, and wanna be Monish Kalra. yeah with Monavi Monish Kalra WM. So take care and good night, Bye. good morning, Shabbat khair. whatever. Bye bye. Yeah, so bye bye.